त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, और एक समकोण बराबर कितना होता है बुआ डिग्री में? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, बोलेंगे ना। और समकोण त्रिभुज में समकोण जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं क्या? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं लंब। त्रिभुज समकोण बनाने वाली कोण को, कोण के सामने वाली जो लंब वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? लंब। परपेंडिकुलर और जो बगल वाली भुजा होता है एडजेसेंट साइड जो होता है उसे बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। ठीक है। कर्ण जो है, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स होगी कर्ण के रूप में, और लंब और आधार कोण के आधार पर बदलते रहेगा। अगर हमारे पास जो निष्पत्तियां हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो 6 निष्पत्तियां हैं ना, ये 6 निष्पत्तियां कौन एंगल ले रहा है, कौन ले रहा है, वो इस पे डिपेंड करे। उस तो लंब और आधार जो हमारा है ना, इस पे वेरी करेगा कि साइन हमारा कौन थीटा ले रहा है। अगर एंगल ए की बात करेगा, अगर एंगल एक कोण ए के लिए लंब हमारा हो जाएगा कौन? उसके सामने वाली भुजा BC। कोण ए के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? AC। AB। AC तो हमारा फिक्स है कर्ण। कोण ए की बात करें तो कोण ए की सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा, और जो बगल की भुजा होगा वो आधार हो जाएगा। कोण C की बात करें तो कोण C की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बगल वाली भुजा आधार हो जाएगी। लेकिन जब जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो पॉइंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसके लिए सामने वाली जो खड़ी रेखा होगी वो लंब होगी, और बगल वाली एडजेसेंट एंगल होगी वो आधार होगी, और कर्ण हमेशा क्या होगा? उसके सामने वाली। और पाइथागोरस, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस एक बहुत बड़े क्या थे? गणितज्ञ थे। वो समकोण त्रिभुज को डिफाइन किए थे। समकोण त्रिभुज में उन्होंने कहा था, एक प्रमेय दिया था जो कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योगफल होता है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और साइन थीटा, जब भी साइन थीटा की बात बोले तो ये होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण। टैन होता है लंब बट्टा आधार। कॉट होता है आधार बट्टा लंब। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण, तो सेक हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टा आधार। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक हो जाता है हमारा कर्ण बट्टा लंब। यही हमारा क्या है? हमारा जो समकोण त्रिभुज का जो बेसिक्स नॉलेज है यही है। समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और बाकी दो भुजें खड़ी रेखा कहलाती हैं, 90 डिग्री की खड़ी रेखा बोलती हैं लंब, और बगल वाली रेखा को आधार बोलते हैं। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण फिक्स होता है। लंब और आधार कोण पे डिपेंड करता है। जिस कोण का बात करेंगे उस कोण की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बगल वाला भुजा आधार हो जाएगी। कोण ए के लिए लंब हमारा BC हो जाएगा, आधार हमारा AB हो जाएगा। कोण C के लिए लंब हमारा AB हो जाएगा, आधार हमारा BC हो जाएगा। और पाइथागोरस जी एक प्रमेय दिए थे समकोण त्रिभुज के लिए कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर,
और ये सब ये जो 6 निष्पत्तियाँ दी हुई है त्रिकोणमिति में, वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। ये थीटा का मतलब होता है एंगल। ये थीटा के जगह पे ए भी हो सकता है, थीटा के जगह बी भी हो सकता है, थीटा के जगह 30 डिग्री हो सकता है, थीटा के डिग्री जगह पर 60 डिग्री हो सकता है। तो यही हमारा क्या है समकोण त्रिभुज का टोटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इन लोग इसको समझ लिए होइएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार एग्जाम जाने से पहले सबको जानकारी, जो हमारा 8.1 से लेकर 8.4 तक है सब इसी पे डिपेंड है। ठीक है।